से जुड़ जाएगा। अब आप कहेंगे कि साहब उसके सही मन का इंतजार करेंगे तो जो आपने हमको लक्ष्य दिया है उसकी पूर्ति कैसे होगी? तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये बेहद ही आसान है। इसमें 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को संकल्प लेना है, शपथ लेना है, प्रयास करना है। लेकिन यदि एक भी व्यक्ति नहीं जुड़ता है तो उसे मायूस बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि मॉडल का ये मानना है कि 100 करोड़ में से 90 करोड़ यदि किसी को नहीं जोड़ पाते हैं तो भी कोई संकट नहीं है, मॉडल फिर भी काम करेगा। केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, केवल 90 लाख लोगों को 20 को जोड़ना है, केवल 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है, केवल 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना है, केवल 9,000 लोगों को 50 को जोड़ना है, केवल 900 लोगों को 60 को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को 70 को जोड़ना है, और केवल 9 लोगों को 80 को जोड़ना है, और केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है, जिन्होंने 1700 से भी अधिक लोगों को जोड़ दिया है। लिहाजा चिंता मत करिए, सब लोगों को जो है ना रीच आउट करिए और शिद्दत से, सही भावना से आप प्रयास करते रहिए। बाकी हर इच्छा पर छोड़ दीजिए। आप मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। यदि हम मान लेते हैं कि कुछ देर भी होती है तो 9 की जगह 90 दिन में हो जाएगा, 90 की जगह 180 दिन में हो जाएगा, 180 की जगह 360 दिन में हो जाएगा। लेकिन यदि हम सब लोग शपथ, संकल्प और प्रयास जारी रखेंगे तो ये पूरी तरह से संभव है कि हम 100 करोड़ के फिगर पर पहुंच जाएंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि साहब जोड़ लेंगे 100 करोड़ हो जाएंगे, उससे क्या फायदा होने वाला है? तो बेसिकली इस मॉडल के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि हमें आज हमारे बोर्ड से जो लोग चयनित हुए हैं, क्या हम उनको मजबूर करके 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए क्या 21-5 26 टास्क फोर्स गठित करने के लिए मजबूर कर सकते हैं? यदि वो ऐसा करते हैं तो ना तो हम राजनेताओं को और ना ही उनके ब्यूरोक्रेट को कोई तकलीफ दे रहे हैं। ऐसे मेधावी लोग, ऐसे भागीरथी प्रयास करने वाले लोग, जिन्होंने हर विधा के पर, हर महालक्ष्य में वर्षों से अपना जीवन लगा दिया है, ऐसे भागीरथी प्रयास करने वाले लोगों को पहचानना है और उन्हें संबंधित महालक्ष्य, संबंधित मौलिक अधिकार की टास्क फोर्स का हिस्सा बनाना है। चूंकि इसका मॉडल और टेक्नोलॉजी पहले से बनी हुई है, तो इन भागीरथी प्रयास करने वाले अनुभवी लोगों के अनुभव का फायदा उठाते हुए, उसे रिफाइन करते हुए, आज हमारे बोर्ड से जो नेता चुना हुआ है उसी से अनुमोदित कराकर हम जो है वर्ष 2024 से ही महाबदलाव, महापरिवर्तन और समृद्ध भारत की नींव रख पाएंगे। कुछ लोगों का कहना है साहब हमारे राजनेता तो मानने वाले नहीं हैं और उन्हें हमें अच्छा भारत देना नहीं है, तो आप इन राजनेताओं के क्यों पीछे पड़े हुए हैं? तो मेरा कहना है कि हमारे पास 2029 के पहले कोई विकल्प नहीं है। लिहाजा जो हमारे बोर्ड से चुने हुए राजनेता हैं, उनका ये पदी कर्तव्य है कि यदि जनमानस चाह रहा है कि 21 महालक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकार के तहत उन्हें महापरिवर्तित और समृद्ध भारत मिले, तो इन राजनेताओं का यह पदी कर्तव्य है। अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमारे राजनेता हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और वो 26 क्या, वो एक भी टास्क फोर्स गठित करने के लिए तैयार नहीं है, वो आपको टाइम देने के लिए भी तैयार नहीं है, आपको सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, तब आपके पास क्या विकल्प है? इस बात पे हमें समझना होगा, इस पर हमें आगे बढ़ना होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मॉडल में
वो क्षमता विद्यमान है कि यदि हमारे राजनेता नहीं भी हमारी बात मानते हैं तो भागीरथी प्रयास करके लोगों के विद्यालयों में जाकर, यूनिवर्सिटीज में जाकर लोगों में वहाँ पर जो है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए वहाँ पर मैथिली शरण गुप्त का सेशन आयोजित कराकर कथावाचकों और मोटिवेटर्स के पास जाकर उनके जो अनुयायी हैं, उनके पीछे जो लोग खड़े हुए हैं, उनको जोड़कर बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान जैसे गायत्री परिवार आदि जो शुरू से युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं, हम बदलेंगे जग बदले की बात कर रहे हैं, जहां अखंड ज्योति अब 100वें वर्ष में प्रवेश करने वाली है और उस ज्योति को लेके वो घर घर जा रहे हैं। हम ऐसी सभी धार्मिक संगठनों से जुड़कर ये बात जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करने वाले या जातिगत जो समूह बने हैं उन तक पहुंचकर उन्हें जोड़कर, या विभिन्न जो व्यावसायिक समूह बने हैं उन तक पहुंचकर उन्हें जोड़कर हमें यह लक्ष्य हासिल करने वाले, भागीरथी प्रयास करने वाले और ये जोड़ने का फिगर 100 करोड़ तक पहुंचाने वाले, इनमें ऐसे 543 महारथी भागीरथी लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे और उनके पास, उनके घर जाकर उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दे देंगे। फिर ये 100 करोड़ लोग जो कि एक छत के नीचे एक संगठन और मिशन में आए हैं, जो अपने बच्चों को 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार के साथ महापरिवर्तित भारत देना चाहते हैं, ये लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर चंद्रगुप्त के लिए नहीं, अपने 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए चंद्रगुप्त को निमित्त मानते हुए प्रतिदिन संकल्प लेंगे और जिस दिन वोटिंग होगी ईवीएम मशीन पर जाकर अपने चंद्रगुप्त के नाम से बटन दबाएंगे तो सभी 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे। फिर ये चंद्रगुप्त पार्लियामेंट में बैठकर हम जो राजनेताओं से अपेक्षा कर रहे हैं वह हम स्वयं बदलाव जमीन पर उतार देंगे, क्योंकि उस बदलाव की शक्ति तब हम में निहित होगी। फिर एक एक्स प्रश्न उठता है, कुछ लोगों का कहना है कि साहब ये जो इस बात की क्या गारंटी है कि जो भागीरथी प्रयास करके इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट मिल गया और